अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इजराइल का प्रारंभिक प्रवेश 1949 के शुरुआती दिनों में हुआ, जब यह वाइन फॉर्म कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद का सदस्य बन गया। इसके बाद इजराइल ने 11 मई 1949 से संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता बनाए रखी है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसमें शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR और खाद्य और कृषि संगठन FAO शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संलग्न है। हालांकि 2019 में इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हट गया। यूनेस्को के भीतर इजराइल विज्ञान से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसमें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन IOC, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम IHP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिंक्रोट्रॉन लाइट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइंस एप्लीकेशन इन द मिडल ईस्ट थ्रिल और इंटरनेशनल जियोसाइंस प्रोग्राम IGCP शामिल थे। इजराइल की सगाई विभिन्न अन्य संगठनों तक फैली हुई है, जिसमें सभी आंदोलन के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए यूरोपीय केंद्र CEPES, विश्व विरासत समिति WHC, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICCROM और स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS शामिल हैं। इन संबंधों को यूनेस्को के लिए इजराइल के राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। हाल के एक विकास में इजराइल के लिए दुनिया भर में समर्थन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कुल 84 देशों ने खुले तौर पर अपने समर्थन की घोषणा की है। इन राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भारत, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ जैसी सामूहिक इकाई के रूप में प्रमुख खिलाड़ी हैं। इनमें से अधिकांश देशों ने इजराइल के आत्मरक्षा के वैध अधिकार के समर्थन की पुष्टि की है, विशेष रूप से हमास जैसे समूहों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के सामने। कौन से देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और हमास इजराइल संघर्ष की पेचीदगियों को समझना वर्तमान मध्य पूर्व की गतिशीलता को समझने के लिए सर्वोपरि है। इजराइल का समर्थन करने वाले 84 देशों और हमास का समर्थन करने वाले कई अन्य देशों के साथ स्थिति जटिल बनी हुई है, जैसा कि भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव जारी है। सूचित रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इजराइल के विदेशी संबंध इजराइल के 164 में से 192 के साथ राजनयिक संबंध है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश दिसंबर 2020 तक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। विशेष रूप से इसने मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति संधियां की हैं और 2020 में 4 अरब लीग देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इजराइल के विदेशी संबंध उसकी रणनीतिक स्थिति, अरब इजराइल संघर्ष और ईरान के साथ तनाव से आकार लेते हैं। राष्ट्र का उद्देश्य राजनयिक अलगाव को दूर करना, मान्यता प्राप्त करना और खुली और गुप्त कूटनीति के माध्यम से दुनिया भर में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है। प्रमुख विदेश नीति के लक्ष्यों में यहूदी आव्रजन को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की सहायता करना और विश्व स्तर पर यहूदी समुदायों की भलाई सुनिश्चित करना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लंबे समय से गठबंधन महत्वपूर्ण है और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध 1979 तक मौजूद थे। इजराइल ने चीन के साथ मधुर संबंध बनाए रखे हैं। इजराइल और मुस्लिम दुनिया के बीच संबंधों को संतुलित किया है। यूरोपीय संघ के बढ़ते प्रभाव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे ग्रीस, साइप्रस, चीन और भारत जैसे देशों के साथ संबंधों में वृद्धि हुई है, जबकि तुर्की जैसे कुछ देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। समय के साथ मिस्र के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, जो सोमवार को अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है, दुनिया भर के देशों ने इजराइल के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य ने फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह को अपना समर्थन दिया है। इजराइल राज्य की स्थापना के माध्यम से हुई इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा 14 मई 1948 को और इसमें पूर्ण सदस्यता प्राप्त की संयुक्त राष्ट्र UN 11 मई 1949 को। दिसंबर 2020 तक
संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य राज्यों में से लगभग 85% 165 देशों की राशि ने कूटनीतिक रूप से इजरायल को मान्यता दी है। राष्ट्र स्थायी 5 के सभी सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी बनाए रखता है। इसके विपरीत 28 सदस्य राज्यों ने या तो इजरायल को कभी स्वीकार नहीं किया है या अपनी मान्यता वापस ले ली है। कुछ देशों ने अपनी पावती को स्पष्ट रूप से वापस लिए बिना राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। इसके अलावा कई गैर मान्यता प्राप्त राष्ट्र, विशेष रूप से मुस्लिम दुनिया में इजरायल के अस्तित्व का मुकाबला किया है, मुख्य रूप से इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष और अरब इजरायल संघर्ष से उत्पन्न गहरी दुश्मनी के कारण। किन देशों ने इजरायल का समर्थन किया? हाल के एक विकास में इजरायल के लिए दुनिया भर में समर्थन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कुल 84 देशों ने खुले तौर पर अपने समर्थन की घोषणा की है। इन राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भारत, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ जैसे सामूहिक इकाई के रूप में प्रमुख खिलाड़ी हैं। इनमें से अधिकांश देशों ने इजरायल के आत्मरक्षा के वैध अधिकार के समर्थन की पुष्टि की है, विशेष रूप से हमास जैसे समूहों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के सामने। कौन से देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं और हमास इजरायल संघर्ष की पेचीदगियों को समझना वर्तमान मध्य पूर्व की गतिशीलता को समझने के लिए सर्वोपरि है। इजरायल का समर्थन करने वाले 84 देशों और हमास का समर्थन करने वाले कई अन्य देशों के साथ स्थिति जटिल बनी हुई है। जैसा कि भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव जारी है, सूचित रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इजरायल को अपना तेल कहां से मिलता है? कौन से देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं? इजरायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, जो सोमवार को अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है, दुनिया भर के देशों ने इजरायल के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य ने फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह को अपना समर्थन दिया है। इजरायल का समर्थन करने वाले देश, इजरायल का समर्थन नहीं करने वाले देश अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, फ्रांस, लेबनान, नॉर्वे, सीरिया, ऑस्ट्रिया, यमन, जर्मनी, अरब लीग, भारत, जॉर्डन, कनाडा, पोलैंड। इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। इजरायल राज्य की स्थापना के माध्यम से हुई इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा 14 मई 1948 को और इसमें पूर्ण सदस्यता प्राप्त की संयुक्त राष्ट्र यूएन 11 मई 1949 को। दिसंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य राज्यों में से लगभग 85% 165 देशों की राशि ने कूटनीतिक रूप से इजरायल को मान्यता दी है। राष्ट्र स्थायी 5 के सभी सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी बनाए रखता है। इसके विपरीत 28 सदस्य राज्यों ने या तो इजरायल को कभी स्वीकार नहीं किया है या अपनी मान्यता वापस ले ली है। कुछ देशों ने अपनी पावती को स्पष्ट रूप से वापस लिए बिना राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। इसके अलावा कई गैर मान्यता प्राप्त राष्ट्र, विशेष रूप से मुस्लिम दुनिया में इजरायल के अस्तित्व का मुकाबला किया है, मुख्य रूप से इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष और अरब इजरायल संघर्ष से उत्पन्न गहरी दुश्मनी के कारण। इजरायल के विदेशी संबंध। इजरायल के 164 में से 192 के साथ राजनयिक संबंध है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश दिसंबर 2020 तक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। विशेष रूप से इसने मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति संधियां की हैं और 2020 में 4 अरब लीग देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इजरायल के विदेशी संबंध उसकी रणनीतिक स्थिति, अरब इजरायल संघर्ष और ईरान के साथ तनाव से आकार लेते हैं। राष्ट्र का उद्देश्य राजनयिक अलगाव को दूर करना, मान्यता प्राप्त करना और खुली और गुप्त कूटनीति के माध्यम से दुनिया भर में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है। प्रमुख विदेश नीति के लक्ष्यों में यहूदी आव्रजन को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की सहायता करना और विश्व स्तर पर यहूदी समुदायों की भलाई सुनिश्चित करना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लंबे समय से गठबंधन महत्वपूर्ण है और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध 1979 तक मौजूद थे। इजरायल ने चीन के साथ मधुर संबंध बनाए रखे हैं। इजरायल और मुस्लिम दुनिया के बीच संबंधों को संतुलित किया है। यूरोपीय संघ के बढ़ते प्रभाव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे ग्रीस, साइप्रस, चीन और भारत जैसे देशों के साथ संबंधों में वृद्धि हुई है, जबकि तुर्की जैसे कुछ देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। समय के साथ मिस्र के साथ संबंध बेहतर हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इजराइल का प्रारंभिक प्रवेश 1949 के शुरुआती दिनों में हुआ, जब यह वाइन फॉर्म कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद का सदस्य बन गया। इसके बाद इजराइल ने 11 मई 1949 से संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता बनाए रखी है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसमें शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR और खाद्य और कृषि संगठन FAO शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संलग्न है। हालांकि 2019 में इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हट गया। यूनेस्को के भीतर इजराइल विज्ञान से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसमें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम IHP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिंक्रोट्रॉन लाइट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइंस एप्लीकेशन इन द मिडल ईस्ट थ्रिल और इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम IGCP शामिल थे। इजराइल की सगाई विभिन्न अन्य संगठनों तक फैली हुई है, जिसमें सभी आंदोलन के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए यूरोपीय केंद्र CEPES, विश्व विरासत समिति WHC, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICCROM और स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS शामिल हैं। इन संबंधों को यूनेस्को के लिए इजराइल के राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इजराइल का सदस्य रहा है यूरोपीय संघ की अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए फ्रेमवर्क कार्यक्रम EPI 1994 से जैसी संस्थाओं में भाग लेना, परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन CERN, द यूरोपीय आणविक जीवविज्ञान संगठन EMBO और ये यूरोपीय आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला EMBL। इसके अतिरिक्त इजराइल 2003 से बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का सदस्य रहा है। 2010 में इजराइल को इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। इसके अलावा इजराइल नाटो के भूमध्य सागरीय संवाद मंच का हिस्सा है और 2014 तक पेरिस क्लब का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में क्षेत्रीय समूह के साथ जुड़े नहीं होने के 50 से अधिक वर्षों के बाद इजराइल 2000 में अस्थायी रूप से पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह में शामिल हो गया और 2014 में एक स्थायी सदस्य बन गया। इजराइल के राजनयिक संबंध 1948 में इजराइल राज्य के गठन के बाद देश को अरब लीग के बहिष्कार और कूटनीतिक रूप से इसे अलग करने के प्रयासों का सामना करना पड़ा। 2020 तक इजराइल 164 के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखता है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 192 सदस्य राज्य, साथ ही साथ पवित्र देखो, कोसोवो, कुक आइलैंड्स तथा न्यू कुछ राष्ट्र इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन उनके राजनयिक संबंध नहीं हैं। जबकि कुछ देशों के एक बार इजराइल के साथ राजनयिक संबंध थे, उन्होंने तब से उन्हें समाप्त या निलंबित कर दिया है। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में क्यूबा और वेनेजुएला, अरब लीग में मॉरिटानिया, गैर अरब अफ्रीका में माली और नाइजर, दक्षिण एशिया में मालदीव और इस्लामी क्रांति तक ईरान। इसके अतिरिक्त कुछ देशों के सभी सदस्य अरब लीग पहले इजराइल के साथ औपचारिक आर्थिक संबंध, ज्यादातर व्यापार कार्यालय थे जो पूर्ण राजनयिक संबंधों से कम थे, लेकिन बाद में इस तरह के संबंधों को अलग कर दिया। मोरक्को, ओमान, कतर तथा ट्यूनीशिया। हालांकि मोरक्को ने संबंधों को नवीनीकृत किया और 2020 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। इजराइल कोई राजनयिक संबंध नहीं। 2020 तक इजराइल के साथ राजनयिक संबंध 28 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा बनाए नहीं रखे गए हैं। जिन अवधियों के दौरान पूर्व संबंध मौजूद थे उन्हें कोष्ठक में दर्शाया गया है। अफ्रीका, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, लीबिया, माली 1960 से 1973, मॉरिटानिया 2000 से 2009, नाइजर 1960 से 1973, 1996 से 2002, सोमालिया, ट्यूनीशिया, व्यापार संबंध 1996 से 2000। अल्जीरिया, लीबिया और सोमालिया इजराइल को स्वीकार नहीं करते हैं। अमेरिका की क्यूबा 1950 से 1973, वेनेजुएला 1950 से 2009 और बोलिविया 1950 से 2009।
2019 से 2023 पूर्वी एशिया, उत्तर कोरिया, इजरायल को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है। मध्य पूर्व ईरान 1948 से 1951, 1953 से 1979, इराक, कुवैत, लेबनान, ओमान, व्यापार संबंध 1996 से 2000, कतर, व्यापार संबंध 1996 से 2009, सऊदी अरब, सीरिया, यमन, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन इजरायल को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। दक्षिण और मध्य एशिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मालदीव 1965 से 1974, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इजरायल को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, ब्रुनेई,